या 4 पीढ़ियां है या कांग्रेस ने ले बैठी। अगर इन्हें राजनीति नहीं बुलाती ना भाई साहब तो मेरा नाम भी पठान नहीं। भाई जी पूरा गुड्डा दिल में सबका दिल में गुड्डा मुझ बहुत होता कर रहा है तो गुड्डा का नाम से खड़ी हो रही है। उसने कहा है कि मैंने लाल डायरी को विधानसभा से धक्के मारकर बाहर निकाला और फिर मैंने बाहर निकल कर तुम्हारे हाकम अली अपने क्षेत्र तक सीमित रहे तो अच्छा है। अगर वो मुसलमान की पैरवी नहीं कर सकता तो उनके खिलाफ भी नहीं हो। कांग्रेस की सपोर्ट में या ओला सपोर्ट में कोई आवे को तो अब की बार भी कला मैं जूता की मारा पूरा के लिए तैयारी कर रहे हो भैया आदमी क्या मतलब तैयारी करना को। अब हमारा नारा है कांग्रेस उससे बेर नहीं, ओला जी तेरी खैर नहीं। तो ओला बहुत तेरी जमानत बच रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद है झुंझुनू के वार्ड नंबर 35 के अंदर और चौबदारा की जो मस्जिद है बीजा आप मौजूद है। और आने का जो कारण है वो यही है कि ई बार का जो चुनाव ही वो बताया जा रहा है कि शहर जो है वो की तरफ भी को रुझान रहेगा। यानी कि ये जो शहर है ये जो मोहल्ला ही आप खास तौर पर कैसा की मुस्लिम कम्युनिटी का लोग ही बे की तरफ ही चुनाव लेके जाऊंगा कि आमने सामने की टक्कर करेगा या फिर ये मामला बढ़ाऊंगा ये चुनाव बढ़ाऊंगा त्रिकोणीय उससे ही सिद्ध होगा और इससे ही जो को फैसला होगा। अब जानने के लिए आया हाँ कि ये बार जो की है बस जनता की रग दाबन वाली है। कि चुनाव को क्या माहौल कर रहा है? चुनाव को माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ की आपस में टक्कर करवा रहे हो? ठीक टक्कर जो है राजेंद्र जी भामू और राजेंद्र गुडा की है। राजेंद्र बनाम राजेंद्र हो गए। राजेंद्र बनाम राजेंद्र। कांग्रेस को कांग्रेस चौथे 500 नंबर पे। चौथे 500 पे जी भी अया हो रही है तो शहर में हो रही है। तो समीकरण क्या बनाए थे? यो समीकरण कांग्रेस तो अया डूब गई कि मुसलमाना ने टिकट की मांग करी। अच्छा। तो मुसलमाना ने अनदेखी करी तो इसलिए ये समीकरण बन चुके हैं। दूसरी तीसरे नंबर पे अमीन मणियार, चौथे पे कांग्रेस आओगी। काम की साथ कराने पीछे कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार काम तो करेगी नहीं, काम करे तो वोट मिली था। एक तो काम कौन करे और एक वंशवाद की राजनीति करी। पहले नुकसान पहुंचाओगे पहले दादो पसब बेटो पोतो पड़पोतो या 4 पीढ़ियां है या कांग्रेस ने ले बैठी। वंशवाद की राजनीति की शहर के अंदर झुंझुनू विधानसभा के अंदर कौन चलेगी। और कांग्रेस का हमेशा के लिए सफाया हो चुका है क्योंकि जनता माइनॉरिटी के समुदाय के जो वोट है वो जाग चुका है। और जैसे अब सोए उनके कदे ही नहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आकर बोल देना कि वोट देना तो भी गुड्डा नहीं जाएगा वोट सारे। मुख्यमंत्री गुड्डा भाई जी पूरा गुड्डा दिल में सबका दिल में गुड्डा। मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत जी अभी हाँ तो कोई हो जो भी कांग्रेस के जितने भी विधायक आ रहे चाहे से कोई ने भी भेज दियो सारा वोट मुसलमान का गुड्डा जी नहीं पड़ेगा। गुड्डा जिता के सोगा हाँ भाई साहब गुड्डा ही वजह से युवा का दिल जीत लिया। 2 दिन कंटिन्यू नहीं सोगा बस आग बड़ा लग जाएंगे। 2 घंटा सोचा बहुत है। अच्छा 2 घंटा सोच रहे हैं बहुत है। क्यों होगा युवा का दिल जीत लिया। 22 घंटा काम करोगा देख कांग्रेस में 70 साल राज कराया एक ही परिवार से। अच्छा। पहली बात करे आप पीछे भी का बेटा आ गया अभी का पोता आ गया। अच्छा। यह आदमी 6 महीने में बिछड़ा का कोई लेन देन ढूंढ लू मैं। अच्छा। फिर भी वो चाहे झूठा मन से कहा भी खुशी मेरे बेटा जन्मदिन पे थाना आना है। वो 70 साल में बेटे ने ब्याह लिया, पोता ने ब्याह लिया, पोती ने ब्याह लिया। कोई ना मुसलमान है ना मेरा ना आका कार्ड कौन दियो? कोई ने कार्ड भी कौन दिया वो या युवा उदयपुर वाटी का विधायक था। इसका ढूंढ से कोई भी चढ़ा लेन देन कौन था। बाकी झूठा मन से सच्चा मन से नुता तो दिया है ताकि मुसलमानों के दिल में यह है नहीं भाई है कोई आदमी काम भी करवाएगा। नूतन छोटो थे काम बहुत करा 10 काम करा दिया है तो 70 साल में जो विजेंद्र ओड़ा आशीष राम ओड़ा नहीं करा 10 काम वो 6 महीनों में करा दिया। मैं तो गुड्डा ने खुल के वोट कारण क्या रखो को कारण यह रहेगा कि विजेंद्र ओड़ा आशीष राम जी ओड़ा ने मारका ने कोई तवज्जो कौन दिया आज तक समझे। मारका ने कोई ध्यान कौन दिया। माना तो कीड़ी मकोड़े सोच रहा कि आपके लुंगी भ्रूट समझ रहा के तो थे बताओ मानने भी तो भ्रूट बिना सोचना पड़ेगा ना। यो बयान कोई ओड़ा जी की तरफ से आए हो या फिर कड़े से चाल रहे भ्रूट हो मेरे समझ चालू तरफ से आया। विजेंद्र जी ओड़ा जी कहेंगे हमारा तो ये भ्रूट है तो
कद भी है ना चिपका जाए, कद भी उठा जाएगा ना अपना भी सिर्फ जाए। हाँ अपना आप चिपक जाएंगे। अरे ना मुसलमान ने किए है कि कोई वजूद तो हाथ को नहीं, और अपना आप वोट घेर देगा अपना ना घेर एमएलए का चुनाव लड़े। नहीं, अब देखा गया नॉर्मल तौर पर मुस्लिम का वोटरशिप है कांग्रेस के खिलाफ जाग होने, अब क्या जाना के पीछे कौन सा प्रमुख कारण कौन सा है इनके पीछे? और कारण यही है कि विजेंद्र जी ओड़ा और शीश राम जी ओड़ा ने हमारे ऊपर कोई भी तवज्जो कौन दिया। चुनाव के अंदर कुछ अभी जगह बयानबाजी की बात करते हैं, हाकिम अली जी का जो बयान वो भी सामने आए हो, क्या कहना होगा बयान के ऊपर? बस तो झुंझुनू की जो गंगा जमुना तहजीब अपनी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाकिम अली जी ने इतने दिन गुण तो किए कि झुंझुनू 50 किलोमीटर दूरी, और आज ही क्या मेरे बटे हो शेर को नोमान को जो हो ट्रांसफार्मर पर गिर के वो बच्चों मरे हो तो बड़ा कमजी को आके बैठा, और जो आज के लिए गोली कांड होया मैं कौन जाके बैठा। फतेहपुर की दूरी कितनी झुंझुनू से? 50 किलोमीटर या कमजी बताइए, उदयपुर वाटी कितनी है? यार 30 किलोमीटर में। अच्छा, तो ये कमजी बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी है, इतने दिनों तक कौन बैठा, और आज ये मजहब के नाम पे ये वोट की और ट्रांसफर कर रही झुंझुनू की जो शोहरत अपने बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुल 40 स्टार प्रचारक ला रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए फिलहाल 11 भाई हाँ, 12 भाण भाई अच्छा, ठाकर को वोट दो, अच्छा। न रहे मारपीट नहीं है, जो आंधी हो ना आंधी हो कदे भी नहीं जीतोगे अपने से। आंधियो कौन है? घना ही आंधा हो रहा है, घना ही आंधा हो रहा है। कारण क्या? कारण बताओ। गुट डालो ना दो, यो क्यों को नहीं करो गुट डालो, सगड़ा काम अपना अच्छा कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। यो मर्द आदमी है, अच्छा, अरे देवांगा ईदगाह तो मुझ बहुत होता कर रखी है, तो गुड्डा का नाम से खड़ी हो रही है। गुड्डाराम से। साहब माहौल तो गुड्डा जी को है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चर्चा करूंगा आज मैं बताओ कि मैं दिन अपना मान्य करते हुए अपना कौन निकला। अपना कौन निकला? फतेहपुर का विधायक हाकिम अली खां, और उन्होंने ऐसी शब्द कही है, अगर मैं आपको बोलूं तो आपको भी शर्म आएगी। उसने कहा है कि मैंने लाल डायरी को विधानसभा से धक्के मारकर बाहर निकाला और फिर मैंने बाहर निकल कर झूठ मारे भी। ये बात उसको बोलना चाहिए, ये उसके मुंह से शोभा देती है ये बात। वो विधायक है, समाज के बड़े नेता है, 2 बार एमएलए बन गए, उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है कि मैंने गुड्डा जी को बाहर निकाल के चुत्ते मार के बाहर निकाला है। अरे यार वो इस चीज को कोई प्रूफ भी है? फिर हमारे पास वीडियो हमारे पास भी क्या। अच्छा, वो अशोक गहलोत 3 नंबर का वो बन गया, सीएम बन गया, भी सेकेंडरी 2 बार वसुंधरा बन रहे, वो पहले आयो है बदललाल जी सेकेंडरी दोनों जी का हाकिम अली खां के झूठ मार दिया। हाकिम अली खां अगली बार धारे भी कोची तैयार है, एल की बात नहीं बोलना चाहिए। और तो समाज का कैसी होता तो मैं 250 आदमी जयपुर में टिकट मांगने के लिए हाकिम अली खां मांगने आए तो नहीं। अगर वो माइनॉरिटी को तो मार्केट तो वो तो पार्टी की सपोर्ट करने आ रही है, समाज की सपोर्ट तो कर रही हो नहीं, समाज तो कमले के साथ में नहीं है अब की बार। और मैं कोई सी समाज से बोल रहा हूँ, अगली बार कमली चुनाव लड़ेगा फतेहपुर से तो मैं मेरी व्यापारी समाज को हाथ जोड़कर और कमली के खिलाफ वोट गिरवाऊंगा मैं अब की बार। मेरे घरे रिश्तेदार है, मेरे बाप बड़े बहन, मेरे भाई बड़े बहन, मेरे दादू बड़े बहन, मेरी दादी बढ़ेगी है, मेरी माँ ना बैठ जाए बाके मैं क्या कहता बाकी बैठ जाए मैं 500 आदमी रात में लेकर आया मैं देख अब की बार विधायक जी ने कहता हाकिम अली खान की बात न करे। और मुसलमान लीडर कोई भी मुसलमान के ना हो, आज के टाइम पे समाज एक है, गुड्डा जी के साथ है। अगर मुस्लिम लीडर कोई अगर कांग्रेस की सपोर्ट में या ओड़ा की सपोर्ट में कोई आवे को तो अब की बार भी कला में जूता की मारा और समाज के प्रति आओगे तब की कराया मैं स्वागत। देखिए मैं बताता हूँ कि पिछले 5 साल या 20 साल या 25 साल में हाकिम अली को झुंझुनू की याद नहीं आई। इस बार झुंझुनू की उन्हें याद क्यों आई? क्योंकि उन सबको पता चल चुका है कि झुंझुनू से इस बार कांग्रेस पार्टी का सफाया होने वाला है। मुस्लिम समाज ने यहाँ पे महापंचायत की है, क्योंकि लगातार मुस्लिम समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है। मैं कहता हूँ हाकिम अली से कि आज आप झुंझुनू आए हो, उस वक्त कहाँ थे जब झुंझुनू का पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर अपने सांसद महोदय के पास गया था? मात्र एक शिक्षक एक सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट के लिए उनके पास गया था। मुस्लिम समाज के इतने जिम्मेदार लोग उनके पास गए, लेकिन उनको नजर तक नहीं आया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे रंगरेज बिरादरी के एक डॉक्टर असलम है, उनका ट्रांसफर रद्द नहीं किया गया, बल्कि उनके समाज विशेष के लोग हैं उनका उन्होंने ट्रांसफर रद्द कर दिया। तो इस वजह से झुंझुनू का मुसलमान इतना खफा हुआ है कि इस बार झुंझुनू की रंगरेज बिरादरी ने एकजुट होकर निर्णय लिया है कि इस बार हम राजेंद्र हुड्डा का समर्थन करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं बताता दूं, हाकिम अली को यह बात बताना चाहता हूं कि हाकिम अली अपने क्षेत्र तक सीमित रहे तो अच्छा है। अगर वो मुसलमान की पैरवी नहीं कर सकता तो उनके खिलाफ भी नहीं हो, क्योंकि राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारे मकान थोड़े हैं। तो ये आग जो है वो फतेहपुर भी लग सकती है। उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आज आप मुस्लिम समाज के साथ नहीं खड़े हो, लेकिन आपको पता है झुंझुनू क्षेत्र के साथ क्या होता है। अपने सांसद महोदय जो है चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह गायब हो जाएंगे। आप बोलते हैं राजेंद्र हुड्डा चुनाव हारे या जीते इसके बाद झुंझुनू में नहीं आएगा, तो साहब 13 तारीख के बाद आप भी गायब हो जाओगे, फिर आप कहाँ जाओगे? हाकिम अली साहब ने उरे के सौहार्द से उरे की कौम से कोई मतलब नहीं है।
ये सब राजनीति टिकट की है। आकमली साहब का बड़ा भाई बहुरुखा साहब ने शीश राम ओढ़ा जी टिकट दिलाया करता, और आकमली साहब ने ये विजेंद्र ओढ़ा जी टिकट दिलावे। तो अब की बार ये बात होगी कि अम्मा तेरा टिकट दिलाई और तू झुंझुनू आकर मेरी टिकट बचा, लेकिन बच्चे की को नहीं है आपकी बार, चाहे कोई भी आ जाओ। लेकिन जो भी आदमी ओढ़ा जी की सपोर्ट मारा, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम समाज भी ना अपना आप अपने खिलाफ मानेगा भी ना, और उन्हें से नहीं, ये खिलाफत फतेहपुर से भी होगी। एक सिंपल सवाल मैं ये कर लूंगी, ओढ़ा जी से बगावत है या फिर गुड़ा जी से प्यार है? माना ओढ़ा जी से बगावत है। ओढ़ा जी ने हराने के लिए माना किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जावांगे, किन्हीं भी देश को वोट कोई नहीं भी दे सका, लेकिन ओढ़ा जी ने नहीं मिल लगा अब की बार, ये कंफर्म है। मुस्लिम समाज अब की बार गोटा टेक देसी उरा के लिए तैयारी कर रहे हो भैया आदमी, क्या मतलब उरा तैयारी करना को, तो थारी नेतागिरी थारे कर न रखो, थारी नेतागिरी अब की बार मैं बेल जाऊँ फतेहपुर में भी। कि ई बार ओढ़ा जी की बगावत है या फिर गुड़ा जी से मोहब्बत है? ओढ़ा जी की बगावत है। यानी कि की जगह अगर गुड़ा जी की जगह और कोई भी आता हो तो फिर वोट मिलता है। जी बिल्कुल। अब की बार जो है, पहले हमारा नारा था कि टिकट नहीं तो वोट नहीं, अब हमारा नारा है कांग्रेस उससे बेर नहीं, ओढ़ा जी तेरी खैर नहीं, ये हमारा नारा है। ठीक है, और इस बार पूरा मुस्लिम समाज एक है। अगर कांग्रेस के खिलाफ एक हमारा वोट किसी को भी जाए, चाहे हमारा गुड्डा जी को जाए, चाहे हामिद मनियार को जाए, चाहे बीजेपी भी जाए, हम इसके लिए तैयार है, लेकिन ओढ़ा जी को हम एक वोट भी बीजेपी भी वोट देना तैयार हो? बिल्कुल हम तैयार है बीजेपी को, हम बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन ओढ़ा जी को वोट दे देंगे। इनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनको ये भी नहीं पता कि जो झुंझुनू की मुरारका कॉलेज है वो प्राइवेट है कि सरकारी है, ये बताइए उनके। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है, वीडियो उनकी खुद बोल रहे अपने बयान के अंदर, बोलते हैं कि मुरारका कॉलेज तो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो प्राइवेट है। हाँ, खुद बोले ओला जी, अमीर ओला खुद बोले ये बात, मीडिया के सामने उन्होंने खुद इस बात को बोला है। बिल्कुल ये बात बोला उन्होंने। अब का क्यों लगा कि सुनाई हो जाएगी? नहीं, कोई सुनाई नहीं है। उसके बाद हमने चुन लिया गुड्डा जी को। गुड्डा जी को वोट देंगे, पूरा समाज। गुड्डा जी चुनने के पीछे क्या कारण देगा? मैं जो भी जानना चाहूँ। हर काम करता है, अभी बुला लो, फोन पे आ जाएगा। आज तक तो सीएम आया खूब चुनाव का महीने काल सुल्ताना मारे है, बाबू जी को फार्म भरने सीएम आ रहे है, वो सेकंड सीएम आ रहे है, कौन सा मंत्री आ रहे हैं, थाने पे कंप्यूटर पसीना आ रहे हैं। और रही बात कहते भरोट की, अब की बार भरोट चिपा को नहीं, धोती खोल के लावेगा, धोती खोल के लाया भरोट। अब की बार पक गया भरोट भी के। और एक बात और, कब क्या करे, मेरे अलावा किसी को टिकट मिलती जमानत तो लगी, तो ओला तेरी जमानत बच रही है। नींबू का बीज काट के जूस काट देंगे आपकी बार, बीज भी कौन छोड़ेगा आपकी बार में ओला परिवार में। अगर इन्हें राजनीति नहीं बुलाती ना भाई साहब, तो मेरा नाम भी पठान नहीं। देखो वोट का रिजल्ट को तो कम, बाकी तारी आवाज और तारी की मुंह से बिल्कुल तारी नाम ने बिल्कुल तय कर रहे हैं। पठान थाने बोले बिल्कुल सही बात है। और आप देख रहे हैं कि सबकी आप आपकी राय है, सबका आप आपका मत ही, और कारण ही सबका आप पास सबकी कोई की भी खिलाफत या कर्ज की कोई ने भी वोट ही देश की थारों के मानना है कि बार देखिए बगावत का सगा सुर ही पे कितना के नुकसान जगह ही मैं पूछाऊंगा, और कौन सी पार्टी पूछाऊंगा, और के जो रिजल्ट है वो रह सका है। खास तौर पर आप शहर की बात करा, हर जी की राय है, हमारे कमेंट से जरूर से बताओगा। मिलांगा कोई अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।